टूटने से जो लोग रोकते हैं, संभालते हैं, वो है इंडियन आर्मी, भारत की सेना। और आज का दिन 16 दिसंबर भारत और भारतीय सेना के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे वर्ल्ड का, विश्व का जो मैप है, उस मैप में जो एक नया देश बना था, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था हमारे भारतीय सेना के द्वारा। विजय दिवस के नाम से आज के दिन को हम मनाते हैं भारतीय सेना की तरफ से, भारत की तरफ से। और हर साल इस अल्बर्ट एक्का पार्क में भी ये विजय दिवस का जो कार्यक्रम होता है भव्य तरीके से, मैं 3 बार यहाँ पे आ चुका हूँ। आज मुझे आने का मौका फिर से मिला। मैं भारतीय सेना को, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मुझे यहाँ पे बार बार आने के लिए जो न्योता मिलता है, इसके लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मेजर जनरल समीर शरण कार्तिकेय, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग माउंटेन डिवीजन, हमारे त्रिपुरा सरकार के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट PCCF श्री RK शामल, हमारे बीच उपस्थित ब्रिगेडियर मनीष राणा, सेना मेडल, ब्रिगेडियर विनेश कुमार पांडा, हमारे जाने माने मिस दीपा कर्मकार, पूर्वी स्टार एंड एक्स सर्विसमैन, सेना के जवानों, यहाँ पे सेना के परिवार से जो लोग आए हैं, सबको मैं सरकार की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबको हमें पता है यहाँ पे 16 दिसंबर कितना महत्वपूर्ण था हमारे लिए। एक नए देश का गठन हुआ था, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश। 13 दिन तक जो लड़ाई भारतीय सेना ने एक देश बनाने के लिए, देश के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ी थी, उसका समापन हुआ था जगदीश सिंह अरोरा और नियाजी के बीच एग्रीमेंट के द्वारा, और ये नया देश बांग्लादेश बना था। यहाँ पे हर साल हम जब आते हैं, अल्बर्ट एक्का को स्मरण किया जाता है। जो अल्बर्ट एक्का अगर उस दिन ना होते, शायद अगरतला, हमारे जो अखौरा अगरतला, जो षड्यंत्र रचा गया था अगरतला को नस्त नाबूद करने का, शायद हम अल्बर्ट एक्का अगर ना होते, ये हो सकता था। आज मैं तहे दिल से अल्बर्ट एक्का को स्मरण करता हूँ। जो लोग शहीद हुए से करीबन 4000 के करीब, 3900 के करीब लोग शहीद हुए थे आर्मी, इंडियन आर्मी से सोल्जर, उनको मैं शरण करता हूँ, नमन करता हूँ, और उनके परिवार को मैं श्रद्धा निवेदन करता हूँ। इंडियन आर्मी हमारे देश का वो धरोहर है जिसके लिए हम चैन से सो सकते हैं रात को। यहाँ पे BSF के भी DIG साहब होंगे, हमारे आसाम राइफल से भी हैं। जवान तो जवान ही होता है, हर जवान देश के लिए ही मर मिटता है। तो मैं आज इस विजय दिवस के अवसर पर हर एक जवान को नमन करता हूँ, और आने वाले दिनों में भारत का प्रगति, भारत का अखंडता, हमारे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो बरकरार रहे, आज के इस भव्य समारोह से मैं भगवान के पास वही प्रार्थना करता हूँ। विजय दिवस 1971, बहुत लड़ाई हमारे देश इंडियन आर्मी ने लड़े।
देश स्वाधीन होने के बाद, उसके बाद 1962 चाइनीज एग्रेशन, 1965, 1971 कारगिल, एक के बाद एक लड़ाई हमने लड़ी इंडियन आर्मी के द्वारा और हमने दुश्मनों को शिकस्त भी दिया। और ये जो लड़ाई 1971 जो बांग्लादेश जैसे बना, जिस लड़ाई के बाद बना, अगर हम नहीं होते, हमारे भारत की सेना ना होते, तो आज शायद ये त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट पाकिस्तान के अंडर में होते। उसी समय भारतीय सेना का जो पराक्रम, जो शौर्य उन्होंने दिखाए, आज हम इसलिए यहाँ पे महसूस हैं। नया देश भी बना और हम लोग भी महसूस हैं। साथियों, आज का दिन भारत के लिए और भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं भारत की सेना के उस हर एक जवान को नमन करता हूँ, परिवार को नमन करता हूँ, जिन्होंने उस लड़ाई में, जंग में शहीद हुए, बलिदान हुए। उस लड़ाई के बाद सबको पता चलना चाहिए, और आए दिन हम देखते हैं जिस इंडियन आर्मी के वजह से ये देश बना, बांग्लादेश बना, आज बांग्लादेश का क्या स्थिति है, वो हम कभी भी नहीं चाहते ऐसा स्थिति बने। ये ध्यान में रखना होगा कि बांग्लादेश का जो मैप में, वर्ल्ड के मैप में आज जगह मिला, ये हमारे भारत की सेना के लिए मिला, भारत देश के लिए मिला। ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ पे हर एक को, बांग्लादेश को कभी भी हम पड़ोसी देश नहीं समझते हैं, अभी भी नहीं समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं त्रिपुरा में, हमारे हर एक लोगों का बांग्लादेश के साथ कनेक्शन है। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पुरखों, हमारे जो फोरफादर्स, जो एंसेस्टर्स, ये लोग बांग्लादेश से थे। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल पहले वो माइग्रेटेड होके यहाँ पे आए, यहाँ पे घर बसेरा हुआ हम लोगों का। इसलिए बांग्लादेश से हमारा एक इमोशनल बॉन्डिंग है। लेकिन आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो होना नहीं चाहिए। तो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रतिरक्षा मंत्री उस पर नज़र रखे हुए हैं। हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में वहाँ पे स्थिति सुधारेगा और भारत और बांग्लादेश के साथ जो भाईचारा, जो अमन का जो रिश्ता था, वो फिर से लौट के आएगा। तभी ये जो लोग शहीद हुए थे उस लड़ाई में, 71 के लड़ाई में, more than 93,000 soldiers who have surrendered on that particular day before Indian Army, हम सबको पता है। और भारतीय सेना की तरफ से जो शहीद हुए हैं, इन लोगों को आत्मा को शांति मिलेगा। क्यों बना था बांग्लादेश? क्या फायदा हुआ? तभी एक ही लक्ष्य था, आजादी दिलाना। जैसे 47 से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर किसी को सपना, हर किसी के पास था कि भारत आजाद हो जाए इंग्रेजों से। उसी टाइम पे भी 71 के लड़ाई के टाइम पे भी 13 दिन तक जो लड़ाई हमारे सोल्जर ने लड़े, वही लक्ष्य एक ही था कि आज़ादी चाहिए। एक देश को आज़ाद बनाना है, एक राष्ट्र बनाना है, ताकि हम अमन से, भाईचारे से हम आगे बढ़ सकें, हम प्रगति के साथ आगे आ सकें। आज गर्व से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना देश का एक ऐसा धरोहर है जो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, हमारे विश्व में कहीं पे भी कोई भी क्राइसिस होता हो, भारतीय सेना पीस कीपिंग मिशन के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं, तैयार हो जाते हैं। उनको भेजा जाता है शांति फैलाने के लिए, अमन फैलाने के लिए। आज इसके शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारतीय सेना को नमन करता हूँ, और आने वाले दिनों में भारत के उन्नति, भारत के प्रगति में आपका योगदान रहेगा। भारत को हर एक आदमी को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से मिजोरम तक, त्रिपुरा तक, हर एक आदमी जो हम चैन से सोते हैं रात को, ये आपका कंट्रीब्यूशन है मेरे साथियों।
आज के इस अवसर पे मैं सबको फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे जो कल्चरल प्रेजेंटेशन हुआ वो मस्मराइजिंग, स्पेशली साउथ इंडिया से जो आर्मी के जो लोग आए यहाँ पे, मैंने ये पहली बार देखा जिंदगी में। टीवी पे तो देखने का मौका मिलता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने कितना प्रोफेशनली इन लोगों ने ये प्रेजेंटेशन दिया, काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद देता हूं वो जवानों को जो 14 दिन से बाईसाइकिल चला के इस ठंडे में मणिपुर से आए हैं। आते आते हर एक जगह पे रोक के वार मेमोरियल पे जाके लोगों से मिल से बात करके सबसे इंडियन आर्मी के बारे में बोलना, क्यों इंडियन आर्मी में आना है, और आज फाइनली वो अगरतला पहुंचे। इट स्पीक्स अबाउट देयर डेडिकेशन, इट स्पीक्स अबाउट देयर sacrifice in volume, and in the days to come I firmly believe ये सब मिलके हम इस देश को आगे ले जाना है, इस देश को सुरक्षित रखना है और देश की उन्नति और प्रगति में हाथ बटाना है। इस शब्दों के साथ मैं फिर से इंडियन आर्मी, हमारे यहाँ पे जो ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, हमारे पांडा साहब, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मेजर जनरल सब समीर कार्तिकेय जैन को धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ पे बुलाया, मौका दिया यहाँ पे आके 2 शब्द बोलने का। और आप लोगों से जो एसोसिएशन है मेरा बहुत दिन से है, असम राइफल, इंडियन आर्मी, जब भी हमें बुलाते हैं मैं कभी भी मिस नहीं करता। जो भी जिस उपाय से मैं आता हूँ, आपसे पहले यहाँ पे नीलेश चौधरी साहब हुआ करते थे ब्रिगेडियर, जो आजकल दिल्ली में है, उसके आमंत्रण पे भी मैं बहुत बार आया था। असम राइफल जब भी बुलाते हैं मैं आता हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप हो, जो भी हो मैं आता हूँ, क्योंकि आप लोग आपके लिए नहीं देश के लिए हो, और हम देश के लिए, इस देश को अगर आगे ले जाना है, आप सबको कंधे से कंधा मिला के, शोल्डर टू शोल्डर, हैंड टू हैंड हमें काम करना है। देख भारत, श्रेष्ठ भारत हमें बनाना है। जय हिंद, सबको नमस्कार। इंडियन आर्मी लॉन्ग लिव।